बड़ी खबर राजस्थान के धौलपुर से आ रही है। राजस्थान के धौलपुर में अनुसूचित जाति की महिला से गैंग रेप के मामले में कांग्रेस में कंफ्यूजन नजर आ रहा है। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे ठोकर मारेंगे। टाइम्स नव भारत से बातचीत में खाचरियावास बोले कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस धौलपुर में यह कांड हुआ वहां के विधायक गिरिराज मलिंगा कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, आपसी रंजिश का मामला है, जबकि पुलिस ने रेप को लेकर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि अनुसूचित जाति की महिला से कुछ दबंगों ने उसके पति और बच्चों के सामने हैवानियत दिखाई। आरोप है कि दबंगों ने महिला के पति को भी बेरहमी से पीटा। 15 मार्च को यह वारदात हुई थी, जिसके बाद से सभी आरोपी फरार हैं। हैरान करने वाली बात है, पुलिस के पास अभी भी जवाब नहीं है, ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना ही किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन सामने आया है कि वो लोग कौन थे, क्या वजह थी। लेकिन देखिए कंफ्यूजन है। दो तरह का बयान कांग्रेस के दो नेता दे रहे हैं। एक नेता कहता है कि जिसने रेप किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं जो इलाके के विधायक हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपसी रंजिश का मामला था, रेप तो हुआ नहीं। जरा सुनिए। विधायक हैं मलिंगा जी, उन्होंने इस पे बयान दिया है और इस मामले में जांच चल रही है। सच्चाई सामने आने दीजिए। लेकिन यदि कोई भी दोषी है रेप के मामले में, गैंग रेप के मामले में, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठोक के मारेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो कहते हैं कोई दोषी होगा तो छोड़ेंगे नहीं, ठोक के मारेंगे। लेकिन वहीं देखिए इलाके के जो विधायक हैं गिरिराज मलिंगा कहते हैं कि भाई आपसी रंजिश का मामला है, रेप वगैरह तो हुआ ही नहीं। अब देखिए कांग्रेस के दो नेता हैं, एक बयान देता है, एक अलग तरह का बयान देता है, एक वारदात की बात से इनकार करता है। आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? और बड़ी दिक्कत यह है देखिए कि अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से ना तो कोई बयान आया है। 15 तारीख की वारदात है, पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पाया इसे लेकर भी कोई बयान नहीं आया है। अनुसंधान चल रहा है, जांच चल रही है। भाई गांव के दबंगों ने एक महिला के साथ बेतरतीबी से पेश आए हैं, गैंगरेप का आरोप लगा रहे हैं। अभी तक पुलिस को पता ही नहीं चल पाया है। और आखिर कंफ्यूजन क्या है? ये दो बयान जो अलग अलग तरह के आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, जरा इसको भी समझ लीजिएगा। रेप नहीं, आपसी रंजिश है, यह बात गिरिराज मलिंगा कहते हैं जो कि इलाके के विधायक हैं, जबकि प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में, वो कहते हैं दोषियों को ठोक कर मारेंगे। यानी ये मानते हैं कि वारदात हुई है, जबकि दूसरा कांग्रेस का एक नेता कहता है कि वारदात ही नहीं हुई है। तो इस तरह के दो तरह के बयान आने का मतलब क्या है? सरकार किस चीज को लेकर कंफ्यूजन में है? गिरिराज मलिंगा इसे आपसी रंजिश बता रहे हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास, वो ये कहते हैं कि ठोक कर मारेंगे, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी सुबह से ही इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। 15 तारीख की वारदात है, लगातार वो रिपोर्ट भी भेज रहे हैं, उनके इनपुट भी लगातार आ रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं गेस्ट से सवाल लेता हूं। मेरे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विजय कौशिक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस से सवाल ले लेता हूं। विजय कौशिक जी, एक नेता कहता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ठोक कर मारेंगे, और इलाके के जो विधायक हैं मलिंगा वो कहते हैं कि आपसी रंजिश का मामला है। सरकार को पता नहीं है क्या कि उसके इलाके में क्या चल रहा है? 15 तारीख की वारदात है। या प्रशासन सबूतों और जो शिकायत है उनके आधार पर कार्रवाई करता है। एफआईआर का अर्थ है प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो पीड़ित परिवार ने जो अपनी सूचना दी पुलिस को, उसके आधार पर जो जांच चल रही है, उसके आधार पर जो भी दोषी होंगे उन सबको निश्चित तौर पर ठोक ठोक कर मारा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो मंत्री ने विजय जी, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मैंने पूछा कि मलिंगा कहते हैं आपसी रंजिश का मामला है, आपके जो मंत्री हैं प्रताप सिंह वो कहते हैं कि ठोक कर मारेंगे, दोषी को छोड़ेंगे नहीं। तो मलिंगा ये कैसे ये दावा कर रहे हैं कि भाई वारदात हुई नहीं, आपसी रंजिश का मामला है? मैं ये पूछ रहा हूं। एफआईआर के बारे में मत बताइए, वो तो मुझे पता है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे रिपोर्टर भंवर हैं जो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल मुझे देंगे। जी, मलिंगा उस क्षेत्र के विधायक हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह से किसी क्षेत्र की आपको खबर लेनी होती है, आप उस क्षेत्र के रिपोर्टर को बोलते हैं ना, हाँ, किसी दूसरे क्षेत्र के रिपोर्टर को भेजेंगे तो अलग बात होगी। हाँ, तो जो क्षेत्र का रिपोर्टर होता है वो ज्यादा जानकार होता है। इसी तरीके से जो क्षेत्र का विधायक है वो अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में जानता है, और इस तरह की खबरों के बारे में जो सत्यता है वो कई बार क्षेत्र के विधायक को ज्यादा मालूम होती है। लेकिन ये मामला एविडेंस, इसमें पता चला है कि भी कोई वीडियो भी बनी है, उसकी भी जांच होनी है। ठीक है विजय जी, चलिए मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, भारद्वाज साहब से सवाल लूंगा। मैं पूछ रहा हूं आपको क्या पता है? आपके सुनिए विजय जी,
आपके हिसाब से ये आपसी रंजिश का मामला है या महिला के साथ गैंगरेप हुआ? आपको क्या पता है? छोड़ दीजिए, मलिंगा को छोड़ दीजिए, आप बताइए। ना तो विधायक जांच अधिकारी है, न मंत्री जांच अधिकारी है, पुलिस अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं। हाँ, उनकी जांच पे जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा, जी, दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी प्रवक्ता है बीजेपी के। लक्ष्मीकांत जी, आपने सुनी लिया कांग्रेस का बयान। पता ही नहीं है कि इलाके में क्या हुआ। राजस्थान में सरकार है, अशोक गहलोत का बयान नहीं आया, 15 तारीख की वारदात है, पुलिस अभी तक खाली हाथ है और नेताजी कहते हैं कि ठोक कर मारेंगे और इलाके के विधायक कहते हैं कि भाई कोई रेप वेप नहीं हुआ, आपसी रंजिश का मामला था। देखिए, अशोक गहलोत जी तो केवल राजस्थान के बाहर की किसी और राज्य में कोई घटना होती है तो उसी पर टिप्पणी करते हैं। राजस्थान की किसी घटना पर अशोक गहलोत जी कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। हाँ जी। अगर झारखंड में कोई पेड़ गिर जाए तो उसके ऊपर अशोक गहलोत जी की प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान में कुछ भी हो जाए उसके ऊपर उनकी कोई प्रतिक्रिया कभी नहीं होती है। मैं जो कांग्रेस के मंत्री महोदय जी का बयान आपने सुनाया और जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपको यहाँ कह रहे हैं कि ये ठोक कर मारेंगे जो अपराधी है उनको, 15 तारीख की घटना है, 5 दिन हो गए, ये भी कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मंत्री कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 376 के मामले में इन्वेस्टिगेशन होती है, नामजद अभियुक्त है, 5 दिन से लापता है, आप उनको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। 151 का मामला है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप? कहां है अपराधी? और दूसरी बात, आप कह रहे ठोक कर मारेंगे। राजस्थान में पूरे देश की आबादी का 5% लोग राजस्थान में रहते हैं, लेकिन पूरे देश में होने वाली रेप की घटनाओं में 22% घटनाएं राजस्थान में होती। कितनों को ठोक के मार दिया आपने आज तक? आपने ठोक के मारने की जो आपकी नीति है, उसी के कारण तो दशा आपकी, उसी के कारण तो राजस्थान को जंगल राज बना दिया आपने। राजस्थान को चाहती है पहली घटना थोड़ी है, सरकार का रवैया हर घटना पर इसी तरीके का होता है। इसके कारण विजय जी सुनिए, विजय जी बीजेपी क्या चाहती है सवाल ये नहीं है। देखिए, हम आम जनता हैं, हम प्रजा हैं, हम प्रशासन की तरफ देखते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो और कार्रवाई हो। नामजद हैं, 6-7 लोगों का नाम महिला ने लिया है, गांव के लोकल लोग हैं। पुलिस को 15 दिन क्यों लग रहे हैं उठाने में? किसी को ये इन्वेस्टिगेशन करने में 15 दिन क्यों लग जा रहे हैं? भाई 15 तारीख की वारदात है, आज 20 तारीख हो गई सर। दूसरे परिवार के पास भी भेजिए जो इसमें नामजद है, जब ही आप सच्चाई बता पाएंगे ना देश को। चलिए ठीक है कौशिक जी, यूपी में प्रियंका कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन अभी तक आपके प्रियंका गांधी का बयान नहीं आया। मैं भंवर का रुख करता हूं, मेरे सहयोगी हैं, इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी है। भंवर, 15 तारीख की वारदात है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ निकल कर आया अभी तक? देखिए, पुलिस की तरफ से सिर्फ एक 8 सेकंड का बयान आया है जिसमें डिप्टी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अनुसंधान जारी है, दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। उसके अलावा कोई पुलिस अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। कल पुलिस अधिकारी और तमाम पुलिस राजस्थान की होली मना रही थी, लिहाजा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। आज रविवार मना रही है, जब वो छुट्टियों से पूरी होकर के कल से ड्यूटी पर आएंगे तब जरा सोचेंगे कि क्या करना है। और जहाँ तक ये कह रहे थे कि स्थानीय विधायक को ज़्यादा ध्यान होता है जैसे स्थानीय रिपोर्टर को होता है, तो मैं आपको बता दूँ 5 दिन होने के बाद भी जब कल हमने बात की मलिंगा जी से, उनका बाइट भी हमने चलाया है, उन्होंने कहा कि मुझे अभी अभी पुलिस से पता लगा है और पुलिस अधिकारी मौके पर गए हैं। मतलब 4 दिन बाद विधायक को पता लगा है, तो स्थानीय विधायक जिसको सबसे ज़्यादा पता होता है उसको 4 दिन बाद पता लगता है और फिर 1 दिन बाद बयान बदल जाता है कि नहीं, रेप नहीं हुआ है। ठीक उस तरह जैसे कि वो कोर्ट हो, न्यायाधीश हो। ठीक है, मामला है। विजय कौशिक जी हैं, जरा उनसे बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे थे ना कि लोकल रिपोर्टर जो स्थानीय नेता होता है उससे जानकारी होती है। सर सो रहे थे क्या विधायक जी? 15 तारीख की वारदात है और कल मेरे सहयोगी से उन्होंने कहा है मुझे अभी भी पता चला है। एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ या नहीं हुआ ये दूसरा सवाल है, लेकिन अगर प्रथम दृष्टया FIR दर्ज कराई गई है तो कहां थे आपके विधायक? लोकल थे ना। 5 दिन लग गया पता होने में। यहां अमेरिका में बम गिरता है तो वाराणसी और उत्तर प्रदेश और नोएडा के लोगों को खबर लग जाती है, आपके विधायक को 5 दिन लग गए समझने में। नहीं, अगर विधायक को 5 दिन लग गए तो ठीक है, उनकी गलती है। उन्हें एक पुलिस अधिकारी तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर काम करना चाहिए था जी। क्योंकि अगर मेरे क्षेत्र में भी कोई इस तरह की घटना घटती है तो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी यही है कि क्षेत्र के लोगों को न्याय मिले। अगर विधायक ने इस मामले में ढील बरती है तो गलत है और विधायक से इस बारे में जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन लक्ष्मीकांत भारद्वाज से भी ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, आपके जो गोलमोल जवाब आ रहे हैं सर, इससे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बीजेपी से एक जवाब ले। लक्ष्मीकांत जी देख लीजिए, गलती है उनकी, इतना सा कह के बस निकलने का कार्यक्रम हो गया कि हाँ भाई उनकी गलती है। नहीं, देखिए, वो जो गिरिराज मलिंगा है उनको कुछ कहने की हिम्मत मुख्यमंत्री की भी नहीं होती। वो अपने आप में दबंग विधायक है और एक पूरा सुपर CM अपने इलाके के। और राजस्थान का दुर्भाग्य यही तो है कि हर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री बैठा है, अपने चहेते अफसरों को वहां पर लगा रखा है। उसके कारण एक के बाद या राजस्थान की बहन बेटियों के साथ इस तरह के अत्याचार होते हैं।
और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं या इनके नेता हैं, इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक के बाद अगर एक घटना हो रही है तो आपके सिस्टम की कमजोरी है, आपकी सरकार की कमजोरी है। ऊपर से नीचे तक आपको अपने आप को डेंट करने की जरूरत है। उसके ऊपर आप कोई बात करने को तैयार नहीं है, केवल लीपापोती करने को तैयार है। आज आप देख लीजिए, राजस्थान की राजधानी में हर दूसरे दिन बलात्कार होता है। जहां मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है वहां चौथे दिन बलात्कार होता है। पूरे देश में बलात्कार की सर्वाधिक घटनाएं राजस्थान में होती है, नंबर 1 पर है राजस्थान। और उसके बावजूद अगर आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उस तरह की कोई आपका सीरियसनेस है इस बात को लेकर कि 5 दिन हो गए, आपका पुलिस अफसर कहता है, आपका मिनिस्टर कहता है कि इंक्वायरी चल रही है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये कोई छोटा मोटा मामला है कि लक्ष्मीकांत जी, बड़ी हंसी आती है और बड़ी हैरानी भी है, शर्म से आंखें झुक भी जाती हैं। इनकी पुलिस से ज्यादा तो मेरे जो सहयोगी हैं भौर पुष्पेंद्र, उनके पास इंफॉर्मेशन है। न इनकी पुलिस को जानकारी है, न नेता को जानकारी है, न सरकार को जानकारी है, और मुख्यमंत्री ने कान में रुई डाल रखी है, उनका तो बयान ही नहीं आया। इनसे ज्यादा जानकारी तो मेरे सहयोगी भंवर के पास है। उनको एक एक चीज पता है कि लोग कहां के थे, कहां की घटना है, किसका बयान कब आया। जब एक पत्रकार के पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो पुलिस तो पता नहीं, शायद सो ही रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भौर पुष्पेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन रिपोर्ट्स को भेजने के लिए। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।